नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और मेड इन इंडिया में हम तमाम उन चेहरों से आपको रूबरू कराते हैं जो ट्रूली मेड इन इंडिया कंपनी लेकर आए हैं और देश की तरक्की में बड़ा किरदार भी निभाते हैं। कार देखो का नाम आपने जरूर सुना होगा, जरूर वेबसाइट को चेक भी किया होगा और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वहां से कार शायद खरीदी भी होगी। मेरे साथ अनुराग जैन जुड़ गए हैं, को फाउंडर हैं कार देखो ग्रुप के, सीईओ हैं। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो समय यहाँ पर देने के लिए। और आपके बारे में मैं पढ़ रही थी 2008 में जब कार देखो की शुरुआत हुई तो 2 और बिजनेसेस की भी शुरुआत साथ में की थी। बहुत सारे लोग आपसे शायद सिर्फ कार देखो की बात करते होंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या लगता है वो बिजनेस क्यों नहीं चले और इस बिजनेस के पीछे चलने की बड़ी वजह क्या थी? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अनुया जी। तो आई थिंक पुराने पास में जर्नी के अंदर जितने भी पड़ाव आते हैं, आई थिंक सभी में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसा कि आपने बोला कि हमारी कंपनी 2007 की एक्चुअली बॉर्न है और इट्स बीन ऑलमोस्ट क्लोज टू 15 इयर्स नाउ दैट वी हैव बीन ऑपरेटिंग। तो हम लोग बोथ मी एंड माय ब्रदर दोनों आईटी दिल्ली के इंजीनियर्स हैं एंड वी बोथ बेसिकली केम बैक टू जयपुर फ्रॉम आवर कुशी जॉब्स। पहले यूएस में थे, फिर बैंगलोर में थे, बट 2007 में बिकॉज ऑफ फैमिली रीजन वी शिफ्टेड बैक। और वी वर लाइक टेक्नोलॉजिस्ट एट हार्ट। वी हम लोग इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोडिंग वगैरह इस टाइप की चीजें करते थे, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट करते थे अपनी अपनी जॉब के अंदर। तो जब जयपुर आए तो उस टाइम पे हम लोगों को बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स में वी वांटेड टू काइंड ऑफ बिल्ड समथिंग। तो हमने बेसिकली तीन नहीं एक्चुअली 4 वेबसाइट खुली थी, जिनमें से एक थी अपनी ये कार देखो, एक थी अपनी एस्ट्रोलॉजी डोमेन के अंदर, हमारे ग्रैंडफादर वाज एन एस्ट्रोलॉजर, सो वी बिल्ट एन एस्ट्रोलॉजी पोर्टल। एक थी अपनी स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, तो उस टाइम पे मतलब स्टॉक तो मार्केट बूम पे था, तो हमने स्टॉक ट्रेडिंग का पोर्टल बनाया था। और एक हमने सिल्वर ज्वेलरी की वेबसाइट बनाई थी, जहाँ पे हम लोग वी वांटेड टू सेल सिल्वर ज्वेलरी ऑनलाइन इन दैट टाइम। तो हर वेबसाइट के पीछे कुछ ना कुछ बेसिकली एक लेट्स से कनेक्शन थे। जयपुर में ज्वेलरी इंडस्ट्री है तो इसलिए था, एस्ट्रोलॉजी वाज बिकॉज ऑफ ग्रैंडफादर, और स्टॉक ट्रेडिंग वाज बिकॉज की यू कैन बेसिकली मल्टीप्लाई मनी फास्टर इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बट हम लोग बाय हार्ट वी वर टेक्नोलॉजिस्ट, तो वी बेसिकली स्टार्टेड कार देखो बिकॉज प्रगति मैदान गए थे हम दोनों ऑटो एक्सपो के अंदर 2008 जनवरी के अंदर। उस जमाने में ग्रेटर नोएडा की जगह प्रगति मैदान में होता था, तो हम वहाँ पे घूम घूम के वी वर काइंड ऑफ इवेल्युएटिंग कि कौन सी गाड़ी ये वो। तो वी फेल्ट दैट देयर नीड्स टू बी अ बेटर वे टू रिसर्च कार्स देन व्हाट इट इज। तो क्या कार देखो का जो इंस्पिरेशन था वो यहाँ से आया था, बाकी तीनों का इंस्पिरेशन सेपरेट था। बट जो आपका लेट्स से कन्विक्शन होता है, वी बेसिकली वर people who wanted to kind of build and solve consumer problems in each domain that we touch. हम लोगों ने पर ये भी था कि बिजनेस भी बनाना है। ये वी ऑल्सो रेज मनी, फंडिंग का जो पैसा बोलते हैं आज की डेट में, हमने बहुत लेट रेज किया था। हमने 2013 नवंबर में जाके अपना पहला फंडिंग का पैसा रेज किया। तब तक हम बेसिकली कंपनी के अंदर अक्रूड प्रॉफिट से ही हम लोगों ने कंपनी चलाई है 2013 तक। तो कंपनी की स्थापना जो 2007 में हुई थी, तब हम लोग कुछ सर्विसेज का बिजनेस करते थे और उसके बेसिकली कैश फ्लो से हमने सारे प्रोडक्ट खड़े किए थे, जो भी 4 में प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। बट द विजन वाज टू काइंड ऑफ स्ट्राइक अ बैलेंस कि हम लोग एक सस्टेनेबल कंपनी बनाए। एंड हर बिजनेस वेंचर के पीछे एक माइलस्टोन था कि ये इस माइलस्टोन पे हिट करेगा तो इस पे इतनी टीम और एलोकेट करेंगे, इतना बजट और एलोकेट करेंगे, ये माइलस्टोन हिट करेगा तो इतना और करेंगे। तो बेसिकली एवरी एक कहते हैं ना, हलवाई को अपनी मिठाई से प्यार नहीं होना चाहिए, तो हमने हर बिजनेस का बेसिकली कुछ टारगेट बनाया था। और कार देखो जो है वो बाकी बिजनेसेस से फार बेटर करने लग गया। तो डिफरेंट बिजनेसेस बेसिकली एट डिफरेंट स्टेजेस वी फेल्ट दैट वी कांट कंटिन्यू ऑन दीज बिजनेस लाइंस। तो हम लोगों ने बेसिकली वो बिजनेस या तो कुछ पॉज किया उनमें इन्वेस्टमेंट, या बेसिकली हमने बंद ही कर दिया। और कार देखो जैसे इट वेंट ऑन टू क्रिएट हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ बीइंग द फर्स्ट ऑटो पोर्टल टू हाईएस्ट नंबर ऑफ आईबॉल्स आ गए थे 2010 के अंदर ही। तो हमारा जो कंपनी का लेट्स से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, उसके साथ साथ हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी अपने बेसिकली उसी डायरेक्शन में करने स्टार्ट किए। जैसे जैसे हम लोगों ने, तो हम लोग दोनों भाई बैठते थे कि चलो एक माइलस्टोन बनाते हैं कि इस साल ये करेंगे, इस क्वार्टर के एंड पे होना चाहिए, इस क्वार्टर के एंड पे होना चाहिए। एंड वी वुड बेसिकली मेजर आवरसेल्व्स अगेंस्ट दैट जर्नी। तो जो जहां पहुंचा उसके बेसिस पे वी वुड बेसिकली ट्वीक आवर स्ट्रेटेजी कि चलो इसमें ये और करते हैं, चलो इसमें और करते हैं। करते करते ऐसे हाथ बढ़ते गए और कारवां बन गया धीरे धीरे।
चलिए, कारवां इतना खूबसूरत बना कि आप रिसेंटली यूनिकॉर्न भी बन गए, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सबसे पहले तो उसके लिए। लेकिन थैंक यू। अनुराग एक बात बताइए, फ़ॉरेन में नौकरी की, बैंगलोर के फ़र्म में भी नौकरी की, आई अंडरस्टैंड कि आप वापस जब जयपुर आए तो फैमिली रीज़न्स थे। लेकिन क्या कहीं ये नहीं लगा कि बिज़नेस में हाथ डालें या नहीं डालें क्योंकि बेहतरीन फ़र्म्स में आप काम कर आए थे, आप दोनों भाई और उसके बाद एक बिजनेसेस की शुरुआत की यू थिंक बिकॉज यू हैड अ co-founder as your brother in all the businesses that you were picking up the journey was much easier. तो एक को फाउंडर में ब्रदर था, तो उससे बहुत एडवांटेज मिलता है अनुया जी, बिकॉज द बिगेस्ट थिंग दैट कैन बॉन्ड पीपल इज ट्रस्ट। एंड इन बिटवीन द टू ब्रदर्स हम दोनों की जर्नी बहुत पैरेलल रही है। मतलब अमित मेरे से 2 साल बड़ा है, बट स्कूल के अंदर ही वो 2 ईयर सीनियर, फिर आईआईटी में भी 2 ईयर सीनियर था। तो दोनों की लेट्स से अकम्पलिशमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अच्छी थी। दोनों यूएस में टेक्सास में थे, अलग अलग कंपनियों के अंदर, और बैंगलोर में हम साथ ही रहते थे। तो वी कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, आज भी हम जॉइंट परिवार में रहते हैं। तो ओवरऑल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो मोर देन अ ब्रदर इज अ फ्रेंड एक्चुअली। तो हमारा ओवरऑल जो बॉन्डिंग है, इसके चक्कर में ट्रस्ट बहुत हाई है। एंड व्हेन देयर इज ट्रस्ट, तो उस पॉइंट पे यू कैन बेसिकली बैक ईच अदर विदाउट ब्लिंकिंग एन आई। And that's what basically I think the synergies from co-founders come, and we did not have to kind of look for a co-founder because of that reason. So वो काफी आसान रहा because of the blood relation that we had, for sure. एक सरप्राइजिंग की बात और है इसमें, आई थिंक आई जस्ट वांट टू शेयर कि हम दोनों का बर्थडे भी एक ही दिन आता है। वी वर बोर्न ऑन द सेम डे, 2 years apart. So which is मैं वही कहने वाली थी, लेकिन फिर भी आप उम्र में 2 साल छोटे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, तो शायद आपकी ज्यादा चलती होगी। ये डिबेटेबल है, ये तो शायद घर में बोलते हैं कि किसकी चलती है, बट बैटल्स यू विन एंड लूज। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज यू नो दैट एक्चुअली स्ट्रक मी जब मैं रिसर्च कर रही थी आपके ऊपर, वो ये कि आपने काफी लंबे समय तक मार्केटिंग में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, जो कि आज की तारीख में सुनने में अजीब नहीं कहूंगी, लेकिन कोई भी सोच नहीं सकता कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए आप दोनों ने करीब करीब 5 साल तक कोई मार्केटिंग में खर्चा नहीं किया। तो ये कैसे किया अनुराग? तो वो वक्त और दौर है ना, थोड़ा अलग था। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब ये अबंडेंस ऑफ वेंचर कैपिटल मनी नहीं था। स्टार्टअप वाज जस्ट बिगिनिंग टू काइंड ऑफ टेक शेप, और इस सेक्टर के अंदर पैसा लोग बना सकते हैं, पैसा डालेंगे, वीसी आके इंडिया में एस्टेब्लिश होंगे, वो सब बन रहा था उस जमाने के अंदर। तो हमने कंपनी वीसी का फंडिंग उठा के उससे कंपनी को ग्रो करेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई नहीं थी। वी वांटेड टू क्रिएट अ सस्टेनेबल बिजनेस इन व्हाटएवर वी डू। तो हमारे जो बेसिकली प्लान्स थे, उसमें भी हम लोग जो बाकी बिजनेसेस से प्रॉफिट आता था उसको बेसिकली बिजनेस में डालते रहते थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि हाउ डू यू गेट कस्टमर्स, वी अंडरस्टूड कि लोगों की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है कहीं पे। एप्स का वर्ल्ड भी नहीं आता उस जमाने में, तो गूगल पे लोग स्टार्ट करते थे कि वहां पे मेरे को किसी गाड़ी के बारे में जानना है, तो आई इन द बेस्ट केस डिजिटली आई विल बेसिकली गो टू गूगल एंड मे बी सर्च अबाउट कार्स। तो हम लोगों ने बेसिकली एसईओ करके होती है चीज, इसमें आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो वी डिड दैट वेरी वेल, और वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट। हमने गाड़ियों के बारे में अच्छे कंटेंट, अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे पिक्चर्स, अच्छे वीडियोस, उनका एक्यूरेट डेटा प्राइसिंग के अराउंड, उनके डीलरशिप की लोकेशन का डेटा, ऐसे बहुत सारा डेटा कंपाइल किया और एसईओ अच्छे से किया। तो हमारे पास जो ट्रैफिक था वो सारा इनिशियली तो गूगल के थ्रू आता था, बट बाद में ट्रैफिक की क्वालिटी अच्छी होने लगी, तो स्लोली वी स्टार्टेड टू बिकम अ ब्रांड कि लोग डायरेक्टली car-देखो.com पे आएंगे अब गाड़ियों के बारे में जानने के लिए। तो ये बेसिकली ईंट से ईंट जोड़ के बनाया था। वो वक्त और दौर अलग था, क्योंकि वहां पे इस टाइम पे अबंडेंस नहीं था, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता था, बिकॉज देयर वाज नो नॉट इनफ कैपिटल फ्लोइंग। आज की डेट में वो दौर नहीं है। आज हमको बेसिकली वी वर लकी कि हमको ईंट बाय ईंट जोड़ के बनाने का मौका मिला। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वो जर्नी बहुत कट शॉर्ट हो गई है इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑन हाउ द बिजनेस शुड ग्रो। तो आप जो marketing हमने नहीं किया था, that was kind of backfilled by the traffic we got from Google search engine optimization, and then because of quality content is king ऐसा बोलते हैं, तो फिर डायरेक्टली लोग आने लग गए हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर। फिर एप्स का दुनिया आई, तो हमने ऐप बना के अपनी फ्लोट करी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डाउनलोडेड एप्स। वहां पे बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम होता है। तो मार्केटिंग इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमारे कस्टमर्स हमको ढूंढते हुए पहुंच जाते थे, और हमने इतनी अच्छी दुकान बनाई थी कि वहां पे अपने आप बाद में लोग वर्ड टू वर्ड माउथ रेफरल से भी आने लग गए थे। तो वो बेसिकली काफी ग्रेटिफाइंग था। इनफैक्ट जब हमारा पहली फंडिंग हुई थी 2013 नवंबर के अंदर,
उसके बाद वी क्रिएटेड आवर मार्केटिंग अकाउंट्स इन एडवर्ड्स एंड फेसबुक एंड व्हाट नॉट, और उसके पहले 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था हमने मार्केटिंग के अंदर। हाँ, और यही आपसे सीखने वाली बात भी है अनुराग, क्योंकि जो भी आज की तारीख में आपको सुन रहा होगा, आपकी जर्नी पढ़ता होगा, तो वो ये समझने की कोशिश भी करता है और शायद खुद ट्राई भी करता होगा कि कैसे मैं कम से कम खर्च में एक बढ़िया बिजनेस को सेटअप कर सकूं। आज की तारीख में बहुत सारे जैज वर्ड्स हम स्टार्टअप इंडस्ट्री में देखते भी हैं। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि आज तो हम देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों से स्टार्टअप्स हो रहे हैं। पहले वो बैंगलोर जो आईटी हब हुआ करता था, एक समय पे स्टार्टअप हब भी बना था। आपको लगता है कि अगर छोटे शहर से किसी भी बिजनेस की शुरुआत की जाए, खूब मेहनत की जाए, मन लगाया जाए, तो वो जो ओवरऑल कॉस्ट होती है बिजनेस को सेटअप करने की, आगे बढ़ाने की, उसमें बचत पाई जा सकती है क्योंकि छोटे शहर की कॉस्टिंग कम है? आप कुछ इस तरह की हिदायत देना चाहेंगे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को? तो उसमें 2 चीज बोलूंगा। तो हम लोग तो क्या जयपुर में पले बड़े हैं, तो बिजनेस यहाँ पे आके स्टार्ट किया। बट अगर मैं हाइंडसाइट में बात करूं तो जयपुर में स्टार्ट करने के हमको बहुत सारे एडवांटेजेस मिले। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे रिलेटिवली कम है, बट दैट्स नॉट द मेजर एडवांटेज। द क्वालिटी ऑफ लिविंग इज वेरी गुड है। आप यहाँ पे जयपुर में पीछे देखें, मैं भी जयपुर में बैठा हूँ, आकाश देखें, ये बैकग्राउंड नहीं है। आई एम लुकिंग एट ब्लू स्काई, देयर इज वेरी ग्रीनरी अराउंड, पोल्यूशन नहीं है। कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको 15 से 20 मिनट में आप कहीं भी पहुंच जाते हैं। ड्राइव टू वर्क एंड योर, आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उन सब का ड्राइव टाइम बहुत कम है। और सिटी हैज अ डिसेंट पेस, यू कैन चूज योर पेस, यू कैन बी स्लो, यू कैन बी फास्ट, देयर इज डिसेंट नाइट लाइफ आल्सो। तो जो टियर 2 शहर है अपने देश के अंदर, वहां पे मुझे लगता है कि बहुत टैलेंट है, और इन लोगों को अच्छे पैस्चर्स या नौकरी की तलाश में या फिर अपने बिजनेस के करने की आस में उनको बड़े शहर जाना पड़ता था। बट आई फील आज की डेट में जो अब स्किल गैप है वो धीरे धीरे ब्रिज होता जा रहा है और अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है। तो छोटे शहर में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ठीक रहेंगे, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके लोग खुश रहेंगे। अगर आपको 1 घंटा और रोज और ड्राइव के अंदर ट्रैफिक में खड्डों में जाना होता है तो फिर मजा नहीं आता जीवन के अंदर। आपको एक जनरल एक फीलिंग होती है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। बट यहाँ पे बेसिकली काफी हैप्पी सोल बेसिकली कैन बी मोर क्रिएटिव। तो आई थिंक यहाँ पे वो आपको मौका मिलता है जयपुर जैसे शहर के अंदर करने का। एंड आई एम श्योर कि भारत के जितने भी टियर 2 शहर हैं जो अपने अपने उसमें लेट्स से अपने स्टेट में बड़े होंगे, बट वो बैंगलोर और मुंबई और दिल्ली एनसीआर की आपाधापी से दूर होंगे, वहां से थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। और आज की डेट में तो मैं बात करूं तो आई थिंक कॉस्ट इज नॉट द मेजर ड्राइवर, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो कहीं का आदमी कहीं भी काम कर सकता है। तो आई डोंट थिंक कॉस्ट इज द ओनली रीजन, इट इज मोर अबाउट द हैप्पीनेस क्वेश्चन दैट आई फील ऐसे शहरों में ज्यादा होता है। और ट्रस्ट मी, जो भी आपका इंटरव्यू इस समय सुन रहा होगा वो शायद इस बात से वाकिफ भी होगा कि बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही। अनुराग, एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये कि जब आपने बिजनेस की शुरुआत की थी, यूज्ड कार का जो मार्केट है पूरे का पूरा, वहां पर ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हम विश्वास कहीं ना कहीं पर दिल में ये रह जाता है कि ये यूज्ड कार है। पिछले 2-3 सालों में, या यूं कहूं कि पिछले 5 सालों में, जब जब पॉकेट लोगों की थोड़ी बड़ी हुई है, स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज जो है लोगों की वो यहाँ पर बड़ी है, ऐसे में ये जो पूरा का पूरा यूज्ड कार मार्केट है, आपने इसे कैसे बढ़ते हुए देखा है, या सही शब्द का इस्तेमाल करूं तो क्या बदलाव आपने यहाँ पर देखा है? ये 2 मेजर चीजें हैं भारत में आज की डेट में। अगर आप देखें तो जो लेट्स से नंबर ऑफ कार्स पर 1000 पीपल बहुत कम है, करीब मतलब 18 से 20 कार्स पर 1000 पीपल हैं। किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर यही नंबर 600 से 700 कार्स पर 1000 पीपल होता है। तो अभी बहुत हेडरूम है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि जितने भी लोग अभी ग्रो कर रहे हैं उन सबकी लेट्स से एक घर और एक गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास होती है करने के लिए। तो जो न्यू कार बिजनेस है वो बेसिकली लेट्स से सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है, स्लो रेट पे ग्रो कर रहा है। और जो भी गाड़ी नई उसमें न्यू कार में बिकती है वो 3 से 4 साल के अंदर बेसिकली यूज कार मार्केट में बिकने के लिए आ जाती है। तो मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि इंडिया का कार पार्क बढ़ता जा रहा है और लोगों की अपेक्षाएं ऑन की उनको अब बेसिकली जो जर्नी साइकिल से स्टार्ट हुई थी, फिर 2 व्हीलर पे आई थी, मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, अब वो बेसिकली एक एंट्री लेवल यूज कार खरीदने के इच्छुक हो रहे हैं, क्योंकि घर परिवार के नीड्स के लिए एक गाड़ी एक स्टेटस सिंबल भी आती है जैसे माना जाता है। और अभी पैंडेमिक में वो भी रियलाइज किया लोगों ने कि मतलब लेट्स से आपका खुद का एक पर्सनल व्हीकल हो तो इट इज ऑल्सो सेफर टू ट्रैवल। आप उसमें यू कैन आपकी फैमिली एनवायरमेंट में कंट्रोल ऑडियंस बैठी है, तो आप एक पर्सनल मोबिलिटी का उससे भी बढ़ावा मिला है।
तो मुझे लगता है कि जैसे कार देखो के अंदर हम चाहते हैं कि हम पर्सनल मोबिलिटी स्पेस के अंदर वी आर द ओनली प्लेयर विच इज डूइंग इकोसिस्टम प्ले, कि हम पर्सनल मोबिलिटी से रिलेटेड हर चीज के अंदर हैं, चाहे वो न्यू कार है, यूज कार है, या उसका इंश्योरेंस है, या उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लोन लेना चाहते हैं, या फिर उसकी लाइफ साइकिल है गाड़ी ओन करने की, तो हम उसमें हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिकॉज एज कार देखो वी वांट टू ओन द इकोसिस्टम ऑफ पर्सनल मोबिलिटी। यही हमारी कंपनी का विजन और मिशन है, और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए ट्रस्ट की बात कही, तो यूज कार में सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट होती है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कार देखो मॉल खोल रहे हैं, जयपुर में हमने पायलट किया था, और अब बेसिकली करीब 7-8 शहरों में हम ऑलरेडी कर रहे हैं काम, जहाँ पे हम लोग गाड़ी खरीद के उसको ढंग से इंस्पेक्ट करके, टेक्निकल पैरामीटर्स में इंस्पेक्ट करके, केवल कॉस्मेटिक नहीं, उसके इंजन, सस्पेंशन, सारी चीजों को चेक करते हुए इंजीनियर्स द्वारा उसको रिफर्बिश करते हैं, और फिर उसको वहां पे अपने मॉल के अंदर, आउटलेट के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की तरह सेल करने के लिए रखते हैं। तो इससे क्या है कि अगर कुछ गाड़ी में कुछ गड़बड़ होगी तो उसके पीछे मैं खड़ा हूँ अपनी ब्रांड को लेके, और मैं उसको ठीक करूंगा, मेरा वादा है। तो इसलिए पर्सनल मोबिलिटी स्पेस के अंदर यूज कार में ट्रस्ट की प्रॉब्लम को ब्रिज करने के लिए बेसिकली पहले ये जो डिजिटल पोर्टल्स होते थे, ये क्लासिफाइड्स के रूप में बिहेव करते थे कि आप लिस्ट कर दो गाड़ी, कोई बायर कोई है, सेलर कोई है, मेरे आपके वाला के लिस्ट कर दो। तो प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करना ही पड़ेगा, और कार देखो मॉल के तहत हम लोगों ने एंट्री ऑलरेडी चालू कर दी पिछले साल से, और अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है इसके अंदर, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और साथ में हम कार देखो के रिफर्बिशमेंट शॉप्स भी खोलते हैं, ताकि जो गाड़ी में रिपेयर हुई है या उसमें ठीक हुआ है वो ट्रांसपेरेंटली हो, और उसके ऊपर हम लोग जो भी उसके अंदर लेट्स से कंडीशन को अंडरराइट कर रहे हैं वो भी हम ढंग से कर पाए। तो कार देखो मॉल और कार देखो रिफर्बिशमेंट सेंटर्स इसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, और ट्रस्ट और बढ़ा रहे हैं कस्टमर्स के अंदर, एंड ये पर्सनल मोबिलिटी के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अनुराग, जैसा कि आपने कहा कि जयपुर में कार देखो मॉल की शुरुआत यहाँ पर हुई है, मॉल शब्द सुनकर ही ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में गाड़ियां यहाँ पर होंगी। अगर आप दर्शकों को बता सके कि करीब करीब कितनी गाड़ियां यहाँ पर आप रखते हैं कार देखो मॉल के अंदर, जयपुर से शुरुआत हुई है, और आने वाले इस साल में बाय एंड ऑफ 2022 व्हाट अदर सिटीज आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर एक्सपेंशन? तो जैसा कि मैंने बताया, करीब एक पर्टिकुलर कार देखो मॉल के अंदर 300 से 500 गाड़ी तो एवरेज रहने वाली है, और कोई बड़ा शहर होगा तो उसमें काउंट ज्यादा भी हो सकता है गाड़ियों का। तो अगर किसी कस्टमर को लेट से कोई गाड़ी खरीदनी है आज की डेट में यूज, तो जो छोटे डीलर होते हैं उनमें किसी के पास एवरेज इन्वेंट्री 5 गाड़ी से 10 गाड़ी के आसपास होती है। यहाँ पे उसको सिलेक्शन की चॉइस मिलती है कि लेट से अगर मेरे को कोई डिजायर खरीदनी है, बेलोनो खरीदनी है, तो वहाँ पे मेरे को एक की जगह 10 या 15 या 20 मिलेंगी देखने को एक साथ, अलग अलग पैमाने में, अलग अलग कलर्स की। तो चॉइस बहुत अच्छी है, और आपको फिर उसके अंदर गाड़ी की कंडीशन की पूरी प्रॉपर इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी मिलेगी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इंश्योरेंस और फाइनेंस भी वहीं पे मॉल के अंदर आपको सहूलियत मिलेगी। तो पूरा करते हुए द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर अ कस्टमर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हर शहर में एक डेस्टिनेशन तो डेफिनेटली बनेगा, और भारत की जो टॉप 20 शहरों हैं उसमें 7-8 में तो ऑलरेडी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं इन वेरियस कैपेसिटी, और जो टॉप 20 सिटीज आप उसमें मान लें कि ये सारे मॉल खुलने वाले हैं, इसी साल खुल जाएंगे सारे मॉल, जो तैयारी चल रही है। ठीक है। और राजस्थान से आने वाले आप पहले यूनिकॉर्न यहाँ पर बन गए हैं। मुझे बताइए व्हाट आर योर एक्सपेंशन प्लान्स फॉर कार देखो, और दूसरी बात ये कि क्या कोई रेवेन्यू टारगेट आपने सेट किया है? कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, आईपीओ का रुख भी यहाँ पर करने वाली है आने वाले कुछ समय में, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारा ग्रुप जो है पर्सनल मोबिलिटी में इकोसिस्टम प्ले कर रहा है अनिया जी, और उसमें हम लोग का न्यू कार का एक इम्पोर्टेंट बिजनेस है, फिर यूज कार का बिजनेस है जिसमें सारे कार्यवाही कर रहे हैं, फिर हमारा एक इंश्योरेंस का बिजनेस है, इंश्योरेंस देखो वो भी अच्छा फास्ट ग्रो कर रहा है, और फिर हमारा एक लोन प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग बैंक और एनबीएफसी को लोन सोर्सिंग के लिए प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, तो वो भी एक्सपैंड कर रहा है। और 5वां पिलर हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशन का है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली भारत के बाहर ऑटो पोर्टल हमने लॉन्च किए हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में स्पेसिफिकली हम लोगों ने वहाँ पे काफी तरक्की करी है। इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के अंदर हमारे पोर्टल अच्छे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग इनमें कॉन्ग्लोमरेट सेक्टर बोल सकते हैं आप, और सबको एक अकाउंटेबल सीईओज और बिजनेस हेड्स अपने बिजनेस को चला रहे हैं, और कंपनी अच्छी प्रगति भी बढ़ रही है। तो इस साल हमारी आईपीओ की भी तैयारी चल रही है, और फाइनेंशियल ईयर के एंड तक मुझे लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम लोग तैयारी पूरी करके मार्केट में आ जाएंगे। So overall, I think things are going good, and hopefully we're gonna be out there on the stock exchange this year. अनुराग, आज की तारीख में हम देखते हैं कि हर रोज एक नया स्टार्टअप शुरू होता है, बहुत सारे बिजनेसेस बंद भी यहाँ पर होते हैं। आपने एक ऐसे समय में शुरुआत किया था जब ये स्टार्टअप शब्द नहीं हुआ करता था।
आप आज की तारीख में यूनिकॉर्न भी बन गए हैं। मुझे बताइए क्या सलाह देना चाहेंगे उन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को जो अपनी जर्नी की शुरुआत अभी कर रहे हैं, और आपके साथ अच्छी चीज ये थी कि आपके भाई आपके साथ थे। So do you think it is important to have a co-founder in the business and that helps you actually grow and stabilize things? तो बिल्कुल एक को-फाउंडर का साथ होता है तो अनुया जी होता क्या है कि समय सभी समान नहीं रहता और हमेशा अच्छा टाइम नहीं रहता। जीवन बड़ा साइक्लिकल है अपना, जैसे कर्माचारी में बोलते हैं। तो अप्स एंड डाउन हर किसी के जीवन में आते हैं। जब आप डाउन हो तो फिर आपका दूसरा जो साथी होता है वो आपको अप करता है। तो हर किसी के साथ अगर कोई साइक्लिकल टाइम के अंदर व्हेन यू आर अप यू बेसिकली कीप अदर्स अप, व्हेन यू आर डाउन अदर पर्सन विल कीप यू अप। तो आप साथ में एक दूसरे को बाउंसिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप जर्नी के अंदर जुड़ के चलें तो ज्यादा अच्छा होता है। और कंपनी के अंदर एक्चुअली जो दिखते हैं फाउंडर्स, कंपनी हमने तो हम तो कह रहे हैं कंपनी का, पर जो हमारी कोर टीम है जिन्होंने हमको ज्वाइन किया था आज से 15 साल पहले, उसके बाद अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग लीडरशिप ने ज्वाइन किया, तो जब साथ मिलकर सारे लोग कार्य करते हैं तो कंपनी बनती है, केवल 2 लोगों से फाउंडर से नहीं बनती। तो एक कंपनी के अंदर जो आपका कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू बिकम सक्सेसफुल। एंड आई थिंक दैट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप बाय काइंड ऑफ हैविंग ट्रस्ट ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अपने जो कंपनी में लोग काम करते हैं अलग अलग कैपेसिटीज के अंदर, उनके साथ भी उतने ही प्यार मोहब्बत से डील करें और बात करें और उनको मोटिवेट करें टू डू देयर बेस्ट। और उसके अंदर अगर मैं आप बात करेंगे क्या सलाह देना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने किसी पर्पस को आइडेंटिफाई करें और किसी कॉज के पीछे आप अपना स्टार्टअप बनाएं। यहाँ पे ग्लोरी फेम और इट इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल जॉब ऑल्सो। ऊपर से दिखता है कि सब कुछ ग्लैमरस है, सब कुछ है, बट अंदर से एक्चुअली व्हेन यू गो एंड बिल्ड ऑन स्टार्टअप, तो अब स्टार्टअप के जो एक्चुअल फाउंडर्स हैं वो बताएंगे कि उनकी जर्नी के अंदर बहुत मौके आते हैं जब हाई स्ट्रेस होता है, हाई प्रेशर होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सबके जीवन का एक गोल्डन 20 ईयर्स होते हैं ऑन व्हाट दे कैन बिकम और व्हाट दे विल बिकम फॉर देयर फैमिली। तो करीब ऐसा होता है, स्टेटिस्टिकली बात करूँ तो 10 में से ऑलमोस्ट 8 स्टार्टअप तो फेल होती हैं और करीब 1-1.5 स्टार्टअप मतलब 100 में से 80 फेल होती हैं, 15 करीब ठीक ठाक चलती हैं और 5 बिल्कुल जैकपॉट हिट करती हैं। तो परसेंटेज वाइज तो स्टार्टअप फाउंडर्स ज्यादा फेल करते हैं। हमारी कंपनी में एक्चुअली हम लोगों ने बहुत एक्विजिशंस भी किए हैं जहाँ पे मतलब वी वैल्यू सच पीपल। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो अपने गोल को आगे रखें, फेलियर से नहीं घबराएं, एक्सपेरिमेंटेशन से को करें। डिफरेंट रिजल्ट अचीव करने के लिए डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, और वो परसिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। मतलब आप गिव अप नहीं कर सकते, यू हैव टू काइंड ऑफ चग अलोंग एवरी डे। हर दिन में कुछ नया इनोवेशन करने की सोचनी चाहिए। तो अपने आप को इंस्पायर्ड रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे तो सफलता धीरे धीरे आई जाती है। और मेड इन इंडिया में अनुराग हम इसीलिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स से बात भी करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को मोटिवेट कर सके, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट कर सके। जाहिर तौर पर आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन होंगे, लेकिन जाते जाते अगर आपसे जानना चाहूं कि आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है? आई थिंक हर किसी से कुछ सीखने को मिलता है अनुया जी। तो ऐसे मैं बात करूं सिंगल पर्सन की, तो हमारे फादर ने हमें बहुत इंस्पायर किया था इन द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज। एंड उन्होंने भी मतलब 40 इयर्स की एज में बैंक से रिटायरमेंट लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो शायद वहां से हमने सीखी, और हाउ टू डील विद थिंग्स। बट भारत में कॉर्पोरेट जगत में बात करूं तो रतन टाटा सर हैं, काफी रिस्पेक्टेड है अपने ऑटो वर्ल्ड के अंदर। तो ही इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही हैज डन फॉर द कंट्री। तो और बाकी लेकिन सीखने को हर किसी से मिलता है कुछ ना कुछ, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे उससे बड़ा हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बात करके अनुराग आपसे, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आने वाला साल जो है, आने वाले बिजनेस के जो आपके ईयर्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।